हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार आज के करंट अफेयर्स। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 13 से 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन के बारे में है। बहुत से बच्चे दो तीन क्वेश्चन मेरे से रेगुलर करते हैं कि सर किस तरह से हम अफेयर्स क्लाउड की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो परचेज कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूं आपका कि यार आपने क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आप 2021 की सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन से ही बाय कर सकते हो। लेकिन अगर 2020 की सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो वो आपको वेबसाइट से ही परचेज करना पड़ेगा। और गाइस, एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम जो है वो अफेयर्स क्लाउड नहीं है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू बता भी दूंगा कि किस तरह से आपको लोगों से क्लियर हो जाएगा कि ये जो है वो ऐप है। और करियर्स क्लाउड नाम से ऐप है, वहाँ पे 1 साल की 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी और उसको आप आराम से जो है वो अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और इसका सर प्राइस क्या होगा? आप एक बार ऐप को डाउनलोड करें, एक बार प्राइस देखें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि कितने कम प्राइस पे हम आपको 1 साल की भी और 2 साल की भी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने कम दाम में आपको कोई भी, इतने अच्छे प्राइस पे कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमने ये प्राइस जो है वो बहुत कम रखा हुआ है। लेकिन हम आपका करंट अफेयर किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे उसका हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे आपको एक डेली वाइज पीडीएफ मिलेगी। डेली वाइज पीडीएफ के अंदर 2 तरह की पीडीएफ होगी, जिसमें एक पीडीएफ होगी जिसमें हम आपको डिटेल करंट अफेयर उसी दिन का देंगे। एक में होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में रिवाइज कर सको। नेक्स्ट फिर आपको मिलेगी वीकली पीडीएफ। वीकली पीडीएफ का मतलब है आपको वीक वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिसमें आपकी रिवीजन जो है वो दोबारा से डेली करंट अफेयर्स की वीक वाइज में हो जाएगी। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट। फिर अपने आप को जांचने के लिए आप ये वीकली टेस्ट दोगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है और कितने करंट अफेयर और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली पीडीएफ सेक्शन, जिसमें हम आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्टडी पीडीएफ, जिसमें आपको पूरे महीने का थ्योरेटिकल करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। इसका मतलब होगा कि जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर है, जो डिटेल्ड करंट अफेयर है, वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेगा ताकि आप रिवीजन कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आप करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा बेस्ट 100 करंट अफेयर्स। आपको उसी महीने के बेस्ट 100 करंट अफेयर्स जो हैं वो दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको हर महीने मिलेंगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप 2021 का सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आप 2020 का बाय करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, उसका आपको पता ही है। और बहुत ही कम प्राइस पे हम ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कौन सा कोड यूज करेंगे, इस कोड को यूज करेंगे। ASH10 कोड यूज करने से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। 13 फरवरी 2021 के हम बेस्ट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी फिर से रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है। और साथ ही साथ आपने अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन के साथ, जो कि हमारा होता है हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। और उसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर टू बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन जो है वो नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनवरी महीने का है। मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका था जब हम डिटेल करते हैं करंट अफेयर्स की। लेकिन आपने बताना है कि यार कहां पे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। स्टेट बतानी है, जगह मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कहां पे स्टैब्लिश जो है वो किया जा रहा है। तो यार इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं बच्चे। आंसर क्या होगा इसका? कर्नाटका होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम क्यों कवर कर रहे हैं, पुराना क्वेश्चन क्यों कवर कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि इंडिया टॉय फेयर 2021 जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि 3 मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि किन मिनिस्टर्स ने उसको लॉन्च किया है। तो रमेश पोखरियाल निशांक जी हैं, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं। स्मृति ईरानी जी हैं, जो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई हैं। और श्री पीयूष गोयल जी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडिया टॉय फेयर, क्योंकि ऐसा पहली बार किया जा रहा है जो टॉय से रिलेटेड मतलब खिलौनों से रिलेटेड एक मेला जो है वो लगाया जा रहा है। 27 फरवरी मतलब 27 फरवरी से ये स्टार्ट होगा और 2 मार्च 2021 तक ये जाएगा। मतलब ये इतने एक हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट जो है, एक हफ्ते भी नहीं, अगर आप कहोगे इसमें 3 दिन है क्योंकि ये महीना जो है वो 28 का है, तो अगर आप देखोगे सिर्फ 3 दिन जो है वो ये चलाया जाएगा। तो 27 फेब से लेकर 2 मार्च तक, और ये मेला जो है वो बेसिकली क्या होगा, वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। और इसी के साथ ही एक वेबसाइट भी जो है वो लॉन्च की गई है स्पेशली फॉर द टॉयज, मतलब इस टॉय फेयर के लिए स्पेशली एक वेबसाइट लॉन्च की गई, आप देख सकते हो द इंडिया टॉय फेयर .in। और ये पहली इंडिया का टॉय फेयर 2021 लॉन्च किया गया है। और ये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है कि हम खिलौनों की मार्केट के अंदर जो वो सशक्त हो सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 85% जो खिलौनों की मार्केट है वो चाइना की है, और क्योंकि वो खिलौने सस्ते बनाता है तो हमारी मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसको हमने किसी ना किसी तरह से ओवरकम करना है। और ये 27 फेब से लेकर 2 मार्च तक, और आपने याद रखना है इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया है, मतलब इसमें चिल्ड्रन मतलब बच्चे, पेरेंट्स, टीचर, सबको जो है वो इकट्ठा किया गया है। और याद रखना है कि पहला इंडिया का टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो कोपाला कर्नाटका के अंदर जो है वो खोला जा रहा है। एग्जैक्ट प्लेस आपने याद रखना है कहां पे, कोपाला। और गाइज ये 3 जो आप पॉइंट्स देख रहे हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रमेश पोखरियाल निशांक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, हरिद्वार है उत्तराखंड के अंदर, और श्रीमती जुबीन ईरानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी जी को हराया था। पीयूष गोयल जी राज्यसभा के मेंबर हैं महाराष्ट्र से। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप यहां पे देख रहे हो, इनको आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सरफेस टू सरफेस बाबर क्रूज मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपनी और भी मिसाइल जो हैं वो लॉन्च की हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, शायद आप आइडिया लगा लो कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है। तो उन्होंने रिसेंटली जो है वो गजनवी मिसाइल को जो है वो लॉन्च किया था। गजनवी जो है उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, वो भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। शाहीन 3 मिसाइल को उन्होंने लॉन्च किया था। तो मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। तो आप यहां पे देख सकते हो सरफेस टू सरफेस बाबर क्रूज मिसाइल, और पाकिस्तान ने इसको लॉन्च किया है। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 3 मिसाइल का जो है वो बेसिकली टेस्ट किया है दोबारा से। मतलब अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने 3 मिसाइल्स को टेस्ट कर लिया है। गजनवी मिसाइल जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है, शाहीन 3 मिसाइल जिसकी रेंज 2750 है, मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और एक उन्होंने फतेह 1, ये बेसिकली एक आप कह सकते हो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, वो भी उन्होंने जो है वो टेस्ट किया। ये भी उन्होंने खुद बनाया, इंडिजीनियसली है। तो आप देख सकते हो किस तरह से वो अपने क्षेत्र को, खास करके डिफेंस क्षेत्र को, वो आगे बढ़ा रहा है। और अभी उन्होंने जो लॉन्च की है वो है हमारे पास बाबर क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 490 किलोमीटर है। सारी की सारी मिसाइल ज्यादातर जो वो लॉन्च कर रहे हैं वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इतना थोड़ा सा याद रखना है, ताकि एग्जामिनर कई बार किलोमीटर में पूछ ले तो आपको जो है वो आइडिया रहेगा। और वैसे वो किलोमीटर में पूछेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान का है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 490 किलोमीटर याद रखना है, 290, 2750। गजनवी, शाहीन 3 और साथ ही साथ बाबर, ये तीनों मिसाइल आपके दिमाग में चली जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और पाकिस्तान के बारे में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, करेंसी पाकिस्तानी रुपी है, और कैपिटल इस्लामाबाद है। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर्ड ए न्यू बुक कमलास वे एन अमेरिकन लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अभी वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और उसी के साथ ही उनके ऊपर बायोग्राफी जो है वो लिख दी गई है। किसने इस बायोग्राफी को लिखा है, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की, और पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की बनी है। तो ये बुक यार बहुत ही फेमस ऑथर और बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कि जर्नलिस्ट, उन्होंने इस बुक को लिखा है। आंसर क्या होगा इसका, डैन मोरेन। और इसी ऑप्शंस के थ्रू एक क्वेश्चन को और कवर करूंगा कि यहां पे आप एक नाम देख रहे हो, एंटनी जे ब्लिंकन। यार ये नाम याद कर लो, ये नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं। मतलब पहले माइक पॉम्पियो थे, आपको पता है ट्रंप जी के साथ थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स में सबसे हाईएस्ट पोस्ट है एक तरह की। तो आप कह सकते हो एंटनी जे ब्लिंकन, जो कि जो बाइडेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं। तो नाम जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डैन मोरेन का नाम याद करें, इन्होंने लिखा है कमला हैरिस की बायोग्राफी, और नाम क्या है, कमलास वे एन अमेरिकन लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैन मोरेन आप ये देख सकते हो, और ये कवर पेज देख सकते हो आप बुक का, और यहां पे डैन मोरेन, यहां पे देख सकते हो आप कि वो
लिखा हुआ है कि किस तरह से दो इमिग्रेंट्स जो हैं वो कैलिफोर्निया के अंदर आते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और किस तरह से वो पहली फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनती हैं। और 40 साल का करियर डैन मोरेन का बहुत ही जो है वो फेमस रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर बहुत ही बढ़िया रिपोर्टिंग के नाम से उनको जाना जाता है और खास करके कैलिफोर्निया की जो पॉलिसीज हैं, पॉलिटिक्स को उन्होंने लोगों के सामने रखा है। तो नाम जरूर याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट में डिस्कस किए हैं। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। और पहला क्वेश्चन है इसमें, इंडियन नेवी हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर टू विच इंजीनियरिंग फर्म अंडर विच द फर्म विल सप्लाई 2 सुपर रैपिड गन माउंट्स टू इंडियन नेवी। तो यार इंडियन नेवी की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है, एक इंजीनियरिंग कंपनी को ऑर्डर दिया गया है ताकि वो जो बहुत फेमस 2 सुपर रैपिड गन्स जो हैं वो बना के देंगी। और ये आत्मनिर्भर भारत को और आगे बढ़ाएगा, ताकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सपना जो है वो संजोया है कि हमने डिफेंस को आत्मनिर्भर बना लेना है और हमारी बाहरी मार्केट से हमने क्या कर लेना, उसको आजाद कर लेना है। तो यहां पे कौन सी कंपनी की बात हो रही है, आप देख सकते हो बहुत ही फेमस कंपनीज। और आजकल HAL बहुत न्यूज में है, आपको पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि तेजस 1 और तेजस 2 दोनों को बना के जो है वो देगा। तो यार फटाफट इसका आंसर बताएंगे बच्चे, क्या इसका आंसर होना चाहिए? यस, बिल्कुल सही बता रहे हो। आंसर इसका क्या होगा? भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। याद रखना है BHEL, BEML नहीं है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड नहीं है इसका आंसर, ना ही HAL आंसर है। आंसर इसका क्या होगा? भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है इसके? डॉक्टर नलिन सिंघाल। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने पढ़ लेना है इसको। तो BHEL बैग्स ऑर्डर टू सप्लाई सुपर रैपिड गन माउंट्स फॉर इंडियन नेवी फ्रंटलाइन शिप्स। तो इस तरह के वो दिखेंगे आपको। तो इस तरह के 2 बनाने के लिए जो है वो कहा गया है इंडियन नेवी के लिए। तो ये इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा, याद रखना आपने। और ये आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट भारत को आगे बढ़ाएगा। तो BHEL के बारे में पहले बता चुका हूं, डॉक्टर नलिन सिंघाल, और हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पार्टनर विद विच कंपनी टू फैसिलिटेट स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि इंडिया में स्किल्स को और इंप्रूव किया जा सके। ऐसे मॉड्यूल्स लेके आए जिसमें बच्चों को सशक्त किया जा सके ताकि बच्चे फ्यूचर रेडी जो है वो बन सके। क्योंकि आजकल जो आज का दौर है वो स्किल इंडिया का दौर है। मतलब अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको आगे बढ़ने में जो है वो परेशानी हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ से ही, बच्चों से ही जो है वो स्किल्स जो है वो देनी स्टार्ट करनी है। तो ये कौन सी कंपनी की तरफ से किया गया? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये किया गया है HP इंडिया। आपने शायद नाम सुना होगा, हैवलेट पैकेट। तो उनकी कंपनी के द्वारा जो है ये टाई अप किया गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। तो आप देख सकते हो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HP का लोगो आप देख सकते हो। उन्होंने इंडिया को जो है इंडिया के स्टूडेंट्स को स्किल देने के लिए जो है वो कुछ प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करने का वादा किया है। और आप देख सकते हो कि वो साइंटिफिकली डिजाइंड वर्कशीट्स जो है वो तैयार करेंगे, ऐसा कंटेंट तैयार करेंगे जिसमें बच्चे घर पे ही रह के सीख सकते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब वो सशक्त बनाने के लिए सारे मॉड्यूल्स और लर्निंग, ये सारी टेक्निक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अर्ली एज में बच्चे को स्किल किया जा सके ताकि आगे जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इसमें खास बात क्या है कि ये इंग्लिश और 7 और इंडियन लैंग्वेजेस में स्टार्ट हो रही है। मतलब अगर आप देखोगे, एक तो इंग्लिश तो हो ही गया, एक कन्नड़ है इसमें, तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, हिंदी है, गुजराती है और मराठी है। तो इन लैंग्वेज में भी इसको स्टार्ट किया जा रहा है ताकि रीजन वाइज भी कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। और इस तरह की वो हर महीने 100 वर्कशीट्स बना के दिया करेंगे जिसके बेसिस पे बच्चों को सशक्त किया जाएगा। और चेयरमैन कौन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के? AM मलिक है। याद रखना अपने, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HP इंडिया का हमने कुछ भी याद नहीं रखना। विच बैंक विल प्रोवाइड $400 मिलियन फंडिंग फॉर दी मालदीव्स प्रोजेक्ट। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा फंड कर रही है मालदीव्स प्रोजेक्ट्स के लिए। हमने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे की है। तो अभी हम जो है वो और पैसा दे रहे हैं मालदीव्स को, ताकि हमारा एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हुआ है तो उसके बेस पे हम और पैसा जो है वो वहां पे दे रहे हैं। और वहां पे हम जो है वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें मालदीव्स का भी पैसा लग रहा है और हमारा भी पैसा जो है वो वहां पे लगाया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये पैसा कौन दे रहा है? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से ये पैसा दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पे इंडियाज एक्सिम बैंक, इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है $4 मिलियन फंडिंग करेगा मालदीव्स प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंस किया गया और ये किस काम के लिए? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जा रहा है। और गाइस मालदीव्स के बारे में याद रखना है, प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। कैपिटल माले है, करेंसी कौन सी है? मालदीवियन रुपया।
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। सेम ईयर में नाबार्ड को भी क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। याद रखना है, नाबार्ड को भी स्टैब्लिश किया गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डेविड रस्क्यूना, और हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड फर्स्ट कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स 2020। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कवर कर सकता था, लेकिन एज सच ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात हो रही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं किया हमने, तो वेरी इंपॉर्टेंट में आप देख रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, फर्स्ट कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स इन्होंने निकाला है 2020 का। इसमें कुछ रैंकिंग की गई है, उसके बेस पे ये पता लग जाता है कि किस कंपनी का जो है रिस्क फैक्टर ज्यादा है, कौन सी मैनेजमेंट अच्छी कर रही है, कौन सी मैनेजमेंट नहीं अच्छी कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस इंडेक्स से पता लग जाएगा। लेकिन पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताएं, फिर देखते हैं कि इसके बारे में कि कहां कहां पे रिस्क जो है वो कौन से सेक्टर में ज्यादा है, कौन से सेक्टर में जो है वो कम है, अकॉर्डिंग टू दिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और गाइस ये कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो आप देख सकते हो, आईसीसीआई लोम्बार्ड लॉन्च्ड कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स। तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स जो है वो निकाला है। और मेन एम यही है कि कंपनीज को अंडरस्टैंड किया जा सके, और खास करके बाकी कंपनीज जो इन्वेस्ट कर रही हैं वो भी अंडरस्टैंड कर सके कि उस कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है वो कितना ज्यादा है, और उस एरिया के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर कितना रिस्क जो है बिजनेस करने में। तो ये सक्सेसफुल रिस्क मिटिगेशन प्लान लेके आती है, फिर वो आपको बताती है कि अगर ये इंप्लीमेंट करोगे तो रिस्क फैक्टर जो है वो क्या हो सकता है, आपका इंप्रूव हो सकता है, मतलब आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो सकता है। तो इसमें अलग अलग स्कोर दिया गया है, जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे 150 कंपनीज को इन्होंने जो है वो इस कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स में रखा है, जिसमें 15 की सेक्टर्स को लिया गया है, जैसे कि हेल्थ केयर है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, मीडिया एंड टेली कम्युनिकेशन है, मेटल माइनिंग है। तो इस तरह के सेक्टर जो है वो उन्होंने लिए हैं। हेल्थ सेक्टर जो है वो टॉप पे है, मतलब उसका जो इन्होंने स्कोर निकाला है 100 में से वो 70 है। 70 का मतलब दोस्तों यहां पे क्या है, 70 का मतलब है कि जो कंपनीज हैं उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, और वो आज के जो फ्यूचर रिस्क हैं, आज के या अगले आने वाले, उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये इन्होंने अगर आप देखोगे 5 कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया हुआ है। अगर 80 है या 80 से ऊपर है तो उसका मतलब ओवर प्रिपेयर्ड, वो हर रिस्क के लिए तैयार हैं। 60 से 80 मतलब सुपीरियर है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उनकी अच्छी हैं, तो वो टैकल कर सकते हैं अगर कोई आ जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे लॉजिस्टिक सेक्टर में, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई या कुछ और हो गया, तो इनका स्कोर बहुत कम है, और ये आती है 30 से 50, मतलब सब ऑप्टिमल, मतलब डज नॉट हैंडल रिस्क इफेक्टिवली, इतने अच्छे से रिस्क को मैनेज जो है वो नहीं कर पाएंगी। और इससे भी बिलो आती है 30 वाली भी। 30 वाली का मतलब है वेरी हाई एक्सपोजर, मतलब कोई भी रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं उसके अंदर, और वो तो फिलहाल है नहीं इसके अंदर, क्योंकि 15 ही सेक्टर हैं इसके अंदर। लेकिन तो ये आपने याद रखना है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपके पास कि आईसीआईसी लोम्बार्ड कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स जो है वो उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। और आईसीआईसी लोम्बार्ड के बारे में आपको बता देता हूं कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो भार्गव दासगुप्ता है, और स्टैब्लिश इसको किया गया था 2001 में। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आईसीआईसी लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर और एमडी और सीईओ भार्गव दासगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस लॉन्च्ड इट्स आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। एक नई पॉलिसी लॉन्च की है यार, एक नई कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने, वो किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ताकि उस ई कॉमर्स कंपनी के जो कस्टमर्स होंगे वो इसको अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो खरीद सकते हैं। तो यार ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो इस कंपनी की तरफ से लिया गया है, ताकि लोगों को, जो कोविड के कारण लोग बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो चुके हैं, तो अब बहुत से लोग जो है वो इंश्योरेंस में जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, जो कि इंडिया में बहुत ही एक वीकनेस थी बहुत टाइम पहले। अगर आप देखोगे कोविड से पहले कोई भी हेल्थ सेक्टर के लिए लोन या कोई भी हेल्थ सेक्टर के लिए पॉलिसी नहीं लेता था। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि यहां पर अब लोन भी मिल रहे हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, और पॉलिसीज भी हो रही हैं। और ये कौन कर रहा है, ये फोन पे के द्वारा किया जा रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और फोन पे के साथ पार्टनर किया है, ताकि वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज को जो वो अपने कस्टमर्स को बेच सकता है। तो अपने आप में एक नया इनिशिएटिव। तो आप देख सकते हो, दिस लॉन्च इनेबल्स ऑल द यूजर्स ऑफ द फोन पे टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज एंड फाइनेंशियल बर्डन इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी। अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो आपका इंश्योरेंस है, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका पैसा क्या कर देगी, पे कर देगी। तो आजकल के टाइम पीरियड पे यार बहुत जरूरी है हॉस्पिटलाइजेशन। इवन जो आजकल की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पहले का खर्च और बाद का खर्च, वो सारा का सारा पे करती है।
और इसमें जो है वो अप टू दी एज ऑफ 65 है, मतलब एक ओल्ड एज में भी आप कह सकते हो इस पॉलिसी का यूज कर सकते हो, और 10 लाख रुपए तक का इसमें सम जो है वो इंश्योर्ड हो जाता है, और फोन पे ऐप से आप इसको अवेल कर सकते हो। और फोन पे के बारे में याद रखना है, सीईओ समीर निगम है, हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका है, लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेंटर गवर्नमेंट एंड विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू फॉर एस्टैब्लिशिंग साइंस सिटी प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो एक स्टेट के अंदर साइंस सिटी जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली उसको एक तरह से आप कह सकते हो उसका नींव पत्थर जो है वो रख दिया गया है, और एक नया एमओयू साइन हुआ है सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और कि वहां पे साइंस जो है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पे आगे बढ़ाया जाएगा और साइंस सिटी की शुरुआत की जाएगी। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों, वो है हमारे पास उत्तराखंड। तो याद रखेंगे कौन सी स्टेट में इसका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, देहरादून के अंदर इसको बनाया जाएगा, उत्तराखंड के अंदर, और 173 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाए जाएंगे। तो रिसेंटली आपने उत्तराखंड के अंदर देखा कि बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है वो बस्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो हालात आपके सामने हैं। तो मतलब इसी तरह से हम अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये चीजें सारी की सारी हम क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। कोई भी दुविधा अगर ऐसी आपदा आ जाती है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देहरादून में खोला जा रहा है, 173 करोड़ रुपीस इसके ऊपर लगाया जाएगा। साइंटिफिक कल्चर इंडिया का बढ़ाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक तरह से तैयार होगा ताकि हम जो साइंस कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स तक और यूथ तक पहुंचा सकें, और हम उनको और भी जो है वो बेहतर बना सकें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। और उत्तराखंड के बारे में याद रखना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। और गाइस उत्तराखंड के बारे में खास बात और बताता हूं, यहां पे एक पहला कंजर्वेशन रिजर्व बना है जिसका नाम है आसान कंजर्वेशन रिजर्व। ये याद रखना है, ये भी एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान कंजर्वेशन रिजर्व। और एक बात और उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है, यहां पे आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अराउंड 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स। बहुत ही बड़ा, देखो 57,000 वाटर स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किए गए अंडर जल अभिषेकम कैंपेन इन विच स्टेट। तो जल अभिषेकम कैंपेन जो है वो एक स्टेट की तरफ से स्टार्ट किया गया था, और फिर इसको देख के बहुत सी स्टेट्स ने स्टार्ट किया, ताकि कोविड-19 के दौरान जो वर्कर्स जो हैं, जो हमारे हम कह सकते हैं कि श्रमिक हैं, वो अपनी स्टेट में लौट आए तो उनके पास काम नहीं था। तो ये सोचा गया कि क्यों ना पानी को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए। तो छोटे छोटे जो है वो वाटर स्ट्रक्चर बनाए गए जिसमें पानी को बचाया गया, और साथ में उनको रोजगार भी मिला। तो ये एक दो तरीके से काम किया गया, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इस स्टेट का। और आंसर क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश होगा। यहीं पे आपको मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको मिलेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, यहीं पे मिलेगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यहीं पे आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप यहां पे देख सकते हो, कान्हा, पन्ना, पंचमढ़ी और कहां से, बांधवगढ़। तो ये है हमारे पास मध्य प्रदेश स्टेट, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको वर्चुअली क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। और कैंपेन का नाम याद रखना है, जल अभिषेकम, ताकि हमने उसको बचा के रखना है, कंजर्व करना है। और इसके ऊपर 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो आया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर इसमें जो है वो काम भी जो है वो दिया गया मजदूरों को, ताकि कोविड-19 के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो इससे दो गोल जो है वो हो जाते हैं, एक तो रोजगार मिल जाएगा, दूसरा पानी को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि देखा गया कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है, तो पानी को बचाने की जरूरत है। इसलिए इस कैंपेन को, जल अभिषेकम कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। तो मध्य प्रदेश के बारे में हमें पता ही है, चीफ मिनिस्टर जो है वो शिवराज चौहान है, और साथ ही साथ जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है, जो कि एडिशनल चार्ज रखती हैं। अदरवाइज उनके पास उत्तर प्रदेश का चार्ज भी है। लालजी टंडन जी का देहांत हो गया था, जिसके कारण जो है वो उनको बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं, फ्लिपकार्ट साइंड एमओयू विद विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट टू बूस्ट ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज इन दिस स्टेट। रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ साइन किया है कि जो एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो प्रोडक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया था, वो भी फ्लिपकार्ट के साथ है कि अपने फ्लिपकार्ट के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उसको प्रमोट करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और इससे एक फायदा और होगा कि उस स्टेट के जो लोकल आर्टिजन्स हैं, लाइक वीवर्स हैं, कोई छोटे क्राफ्ट्समैन हैं, घर पे बना रहे हैं चीजें, खादी वाले हैं, ठीक है, ये इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे और इनको बहुत ज्यादा इनकम जो है वो यहां से हो सकती है। और ये स्टेट दोस्तों फिर से कौन सी आ गई हमारे पास, महाराष्ट्र। तो याद रखना है आंसर दोस्तों क्या होगा इसका, महाराष्ट्र। और यहां पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र ने फ्लिपकार्ट के साथ ये टाई अप किया है, और वो लोकल आर्टिजन्स को क्या देगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट के साथ समर्थ इनिशिएटिव, जो कि फ्लिपकार्ट ने 2019 में स्टार्ट किया था अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के
प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके द्वारा ये साइन किया गया। और ये लोकल आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, कुछ छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। और महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह किशोरी हैं। और दो चीज़ें और याद रखनी है, यहाँ पे दो नेशनल पार्क, तो दोबा नेशनल पार्क मैं हर बार बताता हूं आपको, और साथ ही साथ आपने याद रखना है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो दो चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट साइंड एमओयू विद विच ई कॉमर्स फर्म टू इनेबल ग्लोबल रीच फॉर एमएसएमईज। फिर से देखो यार, एक और प्रोजेक्ट आ गया एक और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि उन्होंने भी अपने एमएसएमईज को, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साइन किया है, ताकि जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो ग्लोबल लेवल पे पहुंच सके। क्योंकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो एक कंट्री में नहीं, बहुत सी कंट्रीज में होगी, जिसके कारण इनका जो पहुंच है वो बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। और यहां पे आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। मतलब ईबे के साथ भी ये साइन हुआ है, पावर टू एमएसएमईज भी के साथ साइन हुआ है, TradeIndia.com। तो याद रखना है, ईबे, पावर टू एसएमई और TradeIndia.com के साथ ये साइन हुआ है। तो 3 ई कॉमर्स फर्म के साथ ये टाई अप किया गया है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त किया जा सके। और हरियाणा के स्पेशली जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो वहां पे क्या कर सकते हैं, उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकते हैं। और जो आर्टिजन्स होंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को यहां पे लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए उनको ट्रेनिंग और वर्कशॉप जो है वो मुहैया करवाई जाएंगी, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो सके कि किस तरह से हमने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है, किस तरह से हमने चीजों को यहां पे डालना है, किस तरह से वहां पे लोग जो हैं वो खरीदेंगे। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जाएगी। और हरियाणा जो है वो 2 लाख एमएसएमईज को इस तरह से जो है वो आगे बढ़ाएगा। तो हरियाणा के बारे में याद रखना है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, और चाहे सत्यनारायण आर्य भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच यूटी हैज पार्टनर विद यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी टू गेट इंडिया फर्स्ट इंपैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी है वो बनाएगी उस यूटी के अंदर, और उस यूटी का कोई भी खर्च नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब फ्लड्स आते हैं तो उसमें कितना नुकसान हुआ, क्या क्या चीजें जो हैं वो उसमें हमें ध्यान में रखनी चाहिए थी, तो उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। मतलब एक मैपिंग कर देता है ये जो पूरा फोरकास्टिंग सिस्टम है। इससे पता लग जाएगा कि कहां कहां पे जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है, और कहां कैसे फ्लड से जो है वो बचा जा सकता है। और ये यूटी जो है वो कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। तो आप यहां पे देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट्स हैंड विद यूके स्पेस एजेंसी। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला इंपैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है। इसमें सिमुलेशन की टेक्निक के थ्रू भी जो है वो ये बताया जाएगा कि इस तरह से आपकी स्टेट या यूटी को नुकसान हो सकता है। फिर धीरे धीरे करके आप देखोगे कि बहुत सी स्टेट्स इसको जो है वो अपनाएंगी। तो इसमें देखा जाएगा, फ्लड फोरकास्टिंग मैकेनिज्म के अंदर प्रेडिक्ट कर लिया जाएगा कि अगर इतनी जोर से फ्लड आता है तो कितने घरों को नुकसान होगा, कितनी क्रॉप्स को, कितने पशुपालन को नुकसान होगा, ट्रांसपोर्ट को नुकसान होगा, और कितने रूट्स जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पहले ही पता लग जाएंगी, और उससे हम क्या कर सकते हैं, जब फ्लड्स रियल में आएंगे तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उस जो भी नुकसान को होना था। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो बनाया जाएगा, और फोरकास्ट यूज कर सकते हैं हम आगे को प्लान करने के लिए, और ताकि हम अच्छे से जो है वो उस रीजन की सुरक्षा जो है वो कर सकें। तो फ्यूचर फ्लड से जो है वो हम बचने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इंडिया हैज रैंक्ड द 3rd मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री आफ्टर द चाइना एंड द यूएसए। मतलब सबसे ज्यादा डिजास्टर रिस्क पे कौन खड़ा हुआ है? चाइना, दूसरे पे यूएसए, और तीसरे पे कौन है? जो है इंडिया है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर याद रखना है, मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे? तो एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ आप देख सकते हो, यहां पे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है, तो अपने आप में एक एनर्जी बूस्टिंग डे है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? और नेशनल लेवल पे किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी को। तो आंसर क्या होगा? सी होगा इसका। तो आप देख सकते हो, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी 2021। और ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट प्रोडक्टिविटी, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो आउटपुट जनरेट कर सको, मिनिमम टू मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके। मतलब या तो ऑप्टिमल रिसोर्स का यूज करें या मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट को निकालने के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में विकास होना चाहिए। और 7 दिन, मतलब द 7 डेज, जिस दिन से ये 12 फरवरी को स्टार्ट होगा,
तो 18 फरवरी को ये नेशनल प्रोडक्टिव वीक के नाम से जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसके लिए काउंसिल है हमारे पास, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो वो इसमें नया मतलब और अलग से योगदान जो है वो देती है। तो याद रखना है, सिर्फ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ा होगा तो बाई चांस एग्जामिनर डाल दे तो याद रहेगा। नेक्स्ट एक नॉवल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से फिक्शनल नॉवल है, एक स्टोरी है वो बताई गई है। तो हु ऑथर्ड ए नॉवल नेम्ड एज ट्रस्ट एक्सरसाइज ए नॉवल, तो ये नॉवल जो है वो किसने लिखी है? तो मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूं क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर लिखा है एक बहुत ही फेमस लेडी है, सुजान शोई। तो सुजान शोई ने इस बुक को लिखा है। याद रखना है वो 17th एनुअल नेशनल बुक अवार्ड 2019 की विनर रह चुकी हैं। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने कम नहीं आंकना, उनकी जो कैपेसिटी है लर्निंग की वो बहुत ज्यादा है, और किस तरह से वो आगे जाके बहुत ही रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स का किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे होनी चाहिए उसके बारे में भी इसमें बताया हुआ है। और उनकी पहली नॉवल थी सुजान चोई की द फॉरेन स्टूडेंट, और उन्होंने एशियन अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड फॉर फिक्शन जीता है। फिक्शनल का मतलब मनगढ़ंत कहानी जो है वो बनाई हुई है, अपने मन से जो है वो बनाई हुई है, तो उसको कहते हैं फिक्शनल नॉवेल्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और उसमें पहला पॉइंट है 4 फ्रेंच कंपनीज ने साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, और तमिलनाडु गवर्नमेंट में वो 200 करोड़ रुपया जो है वो क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी। मतलब बहुत ही अच्छा है तमिलनाडु के लिए खास करके, क्योंकि वहां पे 4 फ्रेंच कंपनी जो है वो वहां पे क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। और मेन फोकस जो है वो किस चीज के ऊपर रहेगा, एरोस्पेस डिफेंस, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनके अंदर जो है वो ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस न्यू स्कीम फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा, ताकि हम क्या कर सकें, फार्मर्स को सशक्त कर सकें, फार्मर्स को आगे जो है वो बढ़ा सकें। तो इसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। तो 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, उनको नया बनाया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, ताकि वहां पे हर किसान की सुविधा के लिए जो है वो हर चीज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडियाज अटल इनोवेशन मिशन एंड ऑस्ट्रेलिया इनॉग्रेटेड इंडियाज ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथन 2021। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टाई अप हुआ है, जो दोनों देश के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, जो नए स्टार्टअप्स हैं वो क्या करेंगे, दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी को एक साथ बूस्ट करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी उसको कहा जाता है कि हर बंदे को बेनिफिट जो है मिलना चाहिए, हर सेक्टर को बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। खास करके काम किसके ऊपर होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, एनर्जी एंड रिसोर्सेज के ऊपर, और अटल इनोवेशन मिशन का काम ही यह है कि इनोवेशन के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। तो ये आपने याद रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया का टाई अप हुआ है। नेक्स्ट, आरबीआई अनाउंस्ड ₹20,000 करोड़ ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑन February 10। तो आपको पता है कि यार ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू पैसे को मार्केट में कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पे जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसे को मार्केट के अंदर जो है वो डाला जा रहा है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मैं बता चुका हूं 12 फरवरी को, और एक्सिम बैंक $400 मिलियन जो है वो दे रहा है मालदीव्स को, ताकि जो उनका माले प्रोजेक्ट है वो हम अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये थे वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे था जो हमारा 12 फेब का, उसके आंसर देने की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो यार क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। क्योटो प्रोटोकॉल जो बस लिंक करती है वो किसके साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करती है। 1997 में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स की शुरुआत की गई थी, कि जो कंट्री इसको अचीव करेगा उनको हम कार्बन क्रेडिट्स देंगे, जो कि आगे वो यूज कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज आंसर होगा, और क्योटो एक जापान की जगह है जहां पे इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो जो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग करता है इन चारों के अंदर, वो आपने बताना है। आंसर बहुत ही सिंपल है, मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 दिन पहले भी आपको करवाया है करंट अफेयर्स के अंदर। तो फटाफट आंसर जो बताएंगे वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और यार सब बच्चों ने एक कमेंट जरूर करना है कि सर वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह से बनाते रहे, या किसी भी तरह से कोई भी आपका फीडबैक होगा वो जरूर कमेंट में जरूर देना है, ताकि हम उसको और भी बेहतर बना सकें। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो 700+ लाइक्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि यार ये आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करेगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आप वीडियोस को लगातार देख रहे हो और अगर आप करंट अफेयर्स को पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो आपका 90 से 95% करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड 90 से 95% करंट अफेयर कवर करता है जो आपके एग्जाम में आता है। और ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है।
और गाइस थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज़ फन, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आराम से रहें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहोगे तो आपका लक्ष्य जो है वो जल्दी पूरा होगा। और मैं भी कामना करता हूं कि आपका लक्ष्य इस साल जरूर पूरा हो जाए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।